बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हूँ। आज इम्पॉर्टेंट केसेस की हेयरिंग है, तो वो अभी थोड़ी देर में वो अभी क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो वक्त है वो 9:30 से ज़्यादा हो गया है। बेंचेस की कार्रवाई शुरू है, थोड़ी देर में उनका नंबर भी आ जाएगा। फैज़ाबाद धरना केस, अमल दरामद केस जो है उस पर बात आज होगी। देखते हैं क्या होता है, वो मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानी मीडिया पर अब लोग ये बात कर रहे हैं कि बिलाखिर अब्बा जी जो थे वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिल गए हैं। मेरा मतलब है बाप पार्टी के साथ। वो कोयटा में जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते थे, जिन लोगों पर माजी में ये कहते थे कि वो मोहरे हैं, वो साजिश का हिस्सा हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको नवाज शरीफ साहब ने गले लगाया। मैं आप ज़रा सुनिएगा इन्हीं लोगों के बारे में मरीम नवाज साहबा क्या कहती थी। बलूचिस्तान के मेरे भाइयों और बहनों, हमें ये पता चलता है कि ये लोग ये समझते हैं कोई क्वेटा के अवाम को या बलूचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का कोई हक नहीं है। रातों रात बाप या मां के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम। ये सुना आपने। अच्छा, फिर सिर्फ टॉप लीडरशिप ये नहीं कह रही थी, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह साहब वो क्या फरमाते थे, ये भी ज़रा सुन लें। देखिए, हम समझते हैं कि पीडीएम ने फैसला किया है और 27 सेनेटर्स पीडीएम के आजम नजीर तारड़ साहब पर एतमाद कर चुके हैं और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के उन 21 सेनेटर्स को भी पीडीएम के उस फैसले को ऑनर करना चाहिए। और अगर उनमें सरकारी सेनेटर्स डाल के या मखसूस सेनेटर्स को शामिल करके जिन्हें बाप सेनेटर्स कहा जाता है, तो अगर ये बाप ट्रेडमार्क के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है तो फिर तो मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन की जो किरदार और तशख्खुस है उसके लिए बहुत बड़ा ये सवालिया निशान होगा। लेकिन हम कता नजर कोई क्या करे, मुस्लिम लीग नून पीडीएम की उन जमातों के साथ मिलकर जो पीडीएम के चार्टर से मुत्तफिक हैं, कारबंद हैं, हम सेनेट में, कौमी असेंबली में, हर जगह अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जिनके बारे में इतनी बातें की जा रही थी, आज वो उनके साथ खड़े हैं। चेहरे पर कोई मलामत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। और अभी भी जो बात हो रही है, जो बुरा भला कहा जा रहा है, जो सारी चीज़ों इस वक्त सारी खराबियों की जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर डालकर उसे जेल में बंद किया गया। अच्छा, फिर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने वीलॉग्स में, अपनी ख़बरों में उनको बयान करके तो एक्सपोज़ करने की कोशिश करते थे। मुख्तलिफ़ जो क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, माफियाज़ हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा, जो कोयटा में हुआ, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब वापस आए, एक मुजरिम को वज़ीर आज़म का जो वो दिया किरदार, उन्होंने वो बेस्ट प्रोटोकॉल दिया, और अब जो ये सब कुछ अलाइंसेस बन रहे हैं और जो इलेक्टेबल्स को आप वापस इस पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ जो हो रहा है वो आवाम की खिदमत में पेश कर रहे हैं। आवाम खुद भी उसको देख रहे हैं, तो उसके बाद वो सब उनके सामने एक्सपोज हो रहा है। अब आप ये देखें, मीडिया के हवाले से और वोट को इज़्ज़त दो, ये वो लोग हैं जो पैसे के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर, मैं बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूँ, सियासत में है। आम आदमी जो है वो उसको कोई उसकी कोई उसका बेचारे की कोई आवाज़ ही नहीं है। तो अब नून लीग जो वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रही थी, उन्हीं लोगों को जो वहाँ के अवाम, वहाँ के वोटर को इज़्ज़त नहीं देते और उनकी आवाज़ को असम्बलियों में, ऐवानों में नहीं लाने देते, उनके साथ बैठकर तो पाकिस्तान का मामला तय करेंगे। तो एक तो ये वो एक्सपोज हुए कि जो वो बात करते थे वो हकीकत पर मबनी नहीं थी।
झूठा प्रोपेगेंडा था, सिर्फ इक़्तिदार की जंग थी और करप्शन के चार्जेस थे जिनकी वजह से ये जेल में थे। अब ज़रा देख लीजिए मीडिया के साथ इनकी क्या मोहब्बत है। ये कोयटा पहुँचे हैं, लाहौर से मीडिया लेकर गए हैं, अपना पसंदीदा मीडिया लेकर गए हैं। जो बलूचिस्तान का मीडिया है, वहाँ पे जो लोग जो सहाफ़त कर रहे हैं, उनको सरीना होटल में जहाँ ये सब कुछ हो रहा था घुसने नहीं दिया गया। ये मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ। और वो जो यहाँ लाहौर से और दूसरी जगहों से जो इनके वो रिपोर्टर जो इनकी मर्ज़ी के सवाल करते हैं, वो बिठा दिए गए और उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके सामने गुफ्तगू, ताकि सख्त सवाल ना आए। लेकिन जो मकामी जर्नलिस्ट था बलूचिस्तान का, उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। इंतहाई ये अफसोसनाक ये सारा मामला। अब निगरान क्या कर रहे हैं, ज़रा मैं आप देखें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, किस बेदर्दी से मजाक उड़ाया जा रहा है इस पूरे निज़ाम। यानी निज़ाम तो सिस्टम तो है ही नहीं, लेकिन किस बेदर्दी के साथ जो लोगों की जो लीडरशिप है उसको पीछे करके तो ये मोहरे मुसल्लत हैं। अब गुलाम अली साहब को देखें, गवर्नर हैं, ये ताजरों से सोने का ताज पहन रहे हैं। क्या किया है इन्होंने ताजरों के लिए? ये सोने का ताज किस लिए ले रहे हैं? कौन सी चीज़ इनको डिलीवर कर रहे हैं? बहुत ही अफसोसनाक है। लोग महंगाई में और ना जाने किस किस में मर गए। और जो इस वक्त सूरत हाल है और जो इक़्तिदार के ऐवानों में जो तमाशा किया जा रहा है, वो निहायत ही वो अफसोसनाक। अच्छा, अब ये मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आपको जो इंसाफ की तवक्को होती है तो अभी तक तो पूरी नहीं हुई। और अब जो वो सहाफ़ी जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो भी चीफ़ जस्टिस हैं, जो समझे जाते हैं कि उनकी सोच की तर्जुमानी करते हैं या उनके नज़दीक हैं, अब वो ये बात कर रहे हैं कि अभी तक जो सारी सूरत हाल हुई है उसमें ये बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो गई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी तरह से भी कोई जो यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के जो इश्यूज़ हैं उनको वो बिल्कुल कोई हर्डल्स नहीं बनेंगे उसमें। इसीलिए बड़े जो अहम मुकदमात हैं उनको उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब आप देखें इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ख़वातीन जेल में बंद हैं, हज़ारों कारकुन बंद हैं, इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान हो चुका है। तमाम जो माइनस तहरीक इंसाफ तमाम जमातों को कैंपेन करने की इजाज़त है। टेलीविज़न पे बिलावल भुट्टो 3-3 घंटे नशर हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ घंटों के हिसाब से नशर हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के जलसों की कवरेज हो रही है। तहरीक इंसाफ के लोगों के जलसे तो छोड़े, इकट्ठा भी उनको नहीं होने दिया जा रहा। और चीफ जस्टिस, एक पिन ड्रॉप साइलेंस है इस बिल्डिंग में, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, कोई बोल नहीं रहा। और मैं क्रेडिट देता हूँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब को और रफ़त समन साहबा को कि उन्होंने कल जिस तरीके से एक्सपोज किया। अब उनके अपने जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके जो 5-6 जो कम अज़ कम डिसीजंस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। उनको जो डिवीज़न बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने गैर कानूनी करार दिया। लेकिन मजाल है कोई उनमें तब्दीली आई हो। फैसला महफूज पे महफूज, महफूज पे महफूज, ताकि और वो जो डिले है फैसले में, उसकी जो बेनिफिशरी हैं वो ये हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत है जो दर हकीकत निगरान नहीं है। नून फॉर निगरान, नून फॉर नून लीग, ये उस नून लीग की हुकूमत की ये कंटिन्यूएशन है। तो ये इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में। और बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है इस वक्त कि कोई जो ये आइनी इदारे हैं इनसे कोई, मैं ये सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़ा हूँ। मैं जो लोगों की परसेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शैल फंक्शन एंड एक्ट राइटली अप टू दी एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक एंड मतलब इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वो सब नहीं हो रहा। लोग गिरफ्तार हैं, दादरसी के लिए आते हैं, मतहत अदालतें उन्हें कुछ रिलीफ नहीं दे रही। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस बिल्कुल खामोश है। बहरहाल जैसे ही यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो उठती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।